तो 17 को तुम्हारा मैथ्स पेपर है, तुम्हारा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है। आई नो तुम्हें बहुत डर लग रहा है, बट एक चीज सुनो, तुम्हारा पेपर इजी आएगा जैसे हर साल आता है। बट अभी तुम्हें करना क्या है, जो चैप्टर तुम्हें नहीं आता है, जो चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सीक्रेट हैक्स एंड टिप्स जिसके कारण तुम्हारा एक भी मार्क नहीं कटेगा। एंड उसके साथ साथ 16 तारीख को क्या करना है वो भी बताऊंगा। सो प्लीज ये वीडियो पूरा एंटर देखना एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। अभी अपने आसपास के स्टेशनरी शॉप से ऐसे कुछ आंसर शीट लेकर रखो ओएमआर प्रैक्टिस करने के लिए। देखो, बोर्ड्स में तुम्हें बस 15 से 20 मिनट मिलेगा, तुम्हें ओएमआर भरना है, तुम्हें क्वेश्चन रीडिंग करना है, तुम्हें हर एक पेज पे लाइन वगैरह खींचना है, तो इतना टाइम बचता नहीं है। तो एटलीस्ट ओएमआर प्रैक्टिस करके रखो एंड एक हाथ दो सैंपल पेपर लगाना है। देखो, तुम्हें ओएमआर भरने के लिए बस 5 से 6 मिनट देना है। एंड पेन कौन सी लेना है, ये वाली पेन यूज कर सकते हैं, या जो तुम्हारे पास पेन है बॉल या डॉट पेन वो यूज कर सकते हैं। बट ऐसी पेन मत लेना जो बार बार फैलते हो। अब तुम्हें बोर्ड एग्जाम से पहले 15-20 मिनट मिलते हैं, तो स्टार्टिंग के 5-6 मिनट ओएमआर अच्छे से भरना, देन क्वेश्चन रीडिंग करना, वो भी हाई वेटेड से। 5 मार्क वाले जितने क्वेश्चन है, 3 मार्क वाले जितने क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन को पढ़ लेना है। जो क्वेश्चन इजी इजी है बस उसमें डॉट डॉट दे देना, पेंसिल से डॉट दे सकते हो तो डॉट दे देना। एंड वो वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है तुम्हें। अब जब तुम पेपर शुरू करोगे, सबसे पहले हर एक पेज पे लाइन दे देना। देखो, बोर्ड आंसर शीट में दोनों साइड से लाइन दी हुई रहती है, अगर नहीं दी हो तो लाइन खींच लेना। बट राइट साइड में एक और एक एडिशनल लाइन खींचना जिसमें तुम क्वेश्चन की सब नंबरिंग कर पाओ या ऑप्शंस लिख पाओ। अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो तुम हाई वेटेज से लो वेटेज पे पेपर सॉल्व करो एंड लास्ट में केस बेस्ड क्वेश्चन। बट मेरे को ये मेथड अच्छा नहीं लगता, बिकॉज देखो, लास्ट में तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे, लास्ट में तुम स्पेस छोड़ दोगे एमसीक्यूज के लिए। सो अगर आखिरी में तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हारे एमसीक्यूज बाकी है, फालतू में 20 मार्क चल जाएंगे। या तो तुम मेरी मेथड फॉलो करो, स्टार्टिंग के 2 पेज नंबरिंग करके छोड़ दो 1 से लेकर 20 तक, एंड उसके बाद तुम सेक्शन ई से शुरू करो, सेक्शन डी से शुरू करो। अब जो सेक्शन डी है ना, उसमें मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम या स्टैटिस्टिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी भी हो जाएंगे, उसके साथ साथ तुम्हारा हाई वेटेज कवर भी हो जाएगा। एमसीक्यूज के लिए स्टार्टिंग के 2 पेज छोड़ देना, अभी बता रहा हूँ। देन फिर अगर कोई सेक्शन में तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, बट एक सेक्शन में जितने क्वेश्चंस है उसको बरोबर लिखना, उल्टा सीधा लिखना मत। एंड ऐसे मत करना सेक्शन बी का क्वेश्चन तुमने सेक्शन सी में लिख लिया, सेक्शन सी का सेक्शन डी में लिखा। जो सेक्शन लिख रहे हो पहले उसको पूरा खत्म करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए स्पेस छोड़ो। अब मैथ्स के पेपर में एक चीज करना, पूरा पेपर सॉल्व करके आना। तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका गिवन लिख के आओ, एज इट इज तुम क्वेश्चन से थोड़ा गिवन लिख के आओ, तुम थोड़ा सा अप्रोच लिख के आओ, थोड़ा फॉर्मुला लिख के आओ, उसके 1 मार्क 2 मार्क तो मिलेगा। इनफैक्ट तुम्हारे 5 मार्क जाए उससे अच्छा तुम 2 मार्क ले लो, तुम्हारे मार्क्स तो बढ़ेंगे एटलीस्ट। अगर तुम्हें 95 आ रहे होंगे तो एटलीस्ट 97 होंगे, 75 आ रहे होंगे तो 80 मिल जाएंगे। बट पूरे क्वेश्चंस करके आओ, जो क्वेश्चंस है भले तुम गलत करके आओ, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, बट क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करके आओ। देन एक इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चंस पूरे रीड करना। तुम क्या करते हो, क्वेश्चंस आधे अधूरे पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद आंसर्स लिख लेते हो, फिर बाद में पता चलता है भाई हमने गलत पढ़ा, या तो पेपर जब आता है तभी पता चलता है। तुम्हारे एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन में गलती होगी कि तुम क्वेश्चंस पूरे रीड नहीं करोगे। असर्शन रीजन में सरफेस एरिया वॉल्यूम का थोड़ा बहुत लिखा होगा भाई कि डायमीटर या रेडियस दिया हुआ है, देन उसके बाद तुम रीजन रीड ही नहीं करोगे, तुम्हें भाई लगेगा कि सही दिया हुआ रीजन, एंड उसके बाद तुम ए या बी लिख के आओगे बट आंसर उसका सी होगा। सो हर एक क्वेश्चन प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ना है, भले तुम टाइम लगाओ पर क्वेश्चन पूरा रीड करना। देन मैथ्स के एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मुलाज है, एपी, सरफेस एरिया वॉल्यूम, जितने भी फॉर्मुलाज है सब एक पेज पे लिख के रखो। खुद से लिखोगे तो याद भी रहेगा, बाकी लोगों के देखोगे तो याद नहीं रहेगा। तुमको इक्वेशन लिख रहे हैं, वहाँ पे फॉर्मुला यूज हो रहा है A+B होल स्क्वायर, या सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो फॉर्मुला यूज हो रहा है लिख के आना। या जब तुम थ्योरम यूज कर रहे हैं बाय बीपीटी लिख के आना, या अगर लिनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में तुम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे तो वहाँ पे लिख के आना बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जितने फॉर्मुलाज है, जितना स्ट्रक्चर है, प्रॉपर लिख के आना। उसके लिए मार्किंग स्कीम देखो सीबीएसई की, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्रॉपर्ली उसको एनालाइज करो। जैसी मार्किंग स्कीम है वैसा तुम्हें प्रेजेंट करना है पेपर में। तुम एक चीज जरूर करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक, स्पेशली इन सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में। तो जब लास्ट के 15 मिनट में पेपर चेक करोगे, सबसे पहले देखना कैलकुलेशन मिस्टेक, सेकंड देखना प्लस माइनस वाले साइन, थर्ड देखना यूनिट वगैरह। लाइक अगर तुमसे एरिया पूछा हो, तुमने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना भूल गए तो वो बरोबर लगाना। तुमसे एचसीएफ पूछा निकालना, तुमने एलसीएम निकालना, वो बरोबर देखना। उसके बाद देखना तुमने डेसिमल वगैरह लगाया क्या, अगर कैलकुलेशन में है तो, या फाइनल आंसर बॉक्स में डाला है क्या, एंड फॉर्मुलाज वगैरह सही लिखा है, ये सब तुम्हें चेक करना है लास्ट के 15 मिनट में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि तुम्हें रफ वर्क कहाँ पे करना है। सबसे पहले जो तुमने सुबह सुबह रटे होंगे फॉर्मुलाज, तुम्हें याद नहीं आ रहे होंगे, जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ सबसे पहले लास्ट पेज पे जितने फॉर्मुलाज याद आ रहे तुम्हारे मन पे, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के जितने टेबल वगैरह सब कुछ बना देना, ठीक है। अब जब तुम एमसीक्यूज करोगे, यहाँ पे नंबर डालोगे, यहाँ पे ऑप्शन, सो यहाँ पे एक लाइन देके यहाँ पे पूरा रफ वर्क करना, क्योंकि चेकर को लगना चाहिए कि तुमने मेहनत की है। एंड पेंसिल से करना पूरा रफ वर्क। एंड पता है लास्ट पेज में क्या दिक्कत होती है, जब लास्ट पेज पे हमने रफ वर्क कर लिया, क्योंकि बहुत सारा मैसी मैसी कर लेते हैं, तो लास्ट पेज से जब अपन कॉपी करते हैं उसकी कैलकुलेशन को, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। सो मोस्टली क्वेश्चन पे साइड में रफ वर्क करना, अगर जगह हो तो बॉक्स वगैरह बना के रफ वर्क लिख के या तो लास्ट पेज पे करो। अब अगर तुम्हें लिखते लिखते पता चला कि तुमने गलत किया है तो ऐसे से मत काटना, एक पेज पे सीधी लाइन खींचना पेंसिल से एंड नेक्स्ट पेज पे शुरू करना। एंड एक पेज पे कम से कम 2 क्वेश्चन लिखना, अगर 2 मार्क के होता है, उसके बीच में कम से कम 2 या 3 लाइन की गैप छोड़ना, अगर याद आया भाई बाद में लिखना है उसके लिए। एंड 3 मार्क के हो तो एक पेज पे कम से कम एक भी लिखा चलता है, और उसके बाद में अगर आधा गैप बचा, आधा पेज बचा, तो उस पर मत शुरू करना, नेक्स्ट पेज पे शुरू करना डायरेक्ट।
एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी क्वेश्चन है उसके पूरे स्टेप्स लिखो। ऐसा नहीं कि मुझे वो क्वेश्चन आता है मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है तो पूरे स्टेप्स लिखना है। लाइक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तुम गिवन लिखो, देन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, देन बाय इक्वेशन 1 एंड 2, देन उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो और उसको बॉक्स में डालो। वैसे ही तुम्हें ज्योमेट्री एंड बाकी सब क्वेश्चंस में भी करना है। इसकी पूरी लिस्ट प्रेजेंटेशन की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम देख सकते हो। देन ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के जितने क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में डायग्राम बना के आना विद पेंसिल। एंड कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछता प्रूफ वाला, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में थ्योरी लिखना। लाइक बीपीटी का प्रूफ पूछा तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना, देन प्रूफ करना। एंड कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है वाई 6 टू द पावर n कैनॉट एंड विद 0, तो वहाँ पे तुम्हें थ्योरी में लिखना पड़ेगा बहुत कुछ। अब इसके लिए एक सजेशन दूंगा, मैथ्स की एनसीईआरटी रीड करो, या तो मैंने 2 वीडियोस दिए नीचे, उसमें मैंने लाइन बाय लाइन टिक करा है कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एमसीक्यूज एंड एसोसिएटेड रिजल्ट बन सकते हैं। देन एक और एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन की नंबरिंग चेक करना। तो फर्स्ट का अगर सी ऑप्शन लिखा तो नंबरिंग में तो फर्स्ट का ए मत करके आना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर पूरा टाइम मत दो। कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो कम से कम 5 से 6 मिनट दो उसको सॉल्व करने में। ज्यादा टाइम लग रहा तो छोड़ दो, पहले बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करो। लास्ट 15 मिनट्स में कैलकुलेशन चेक करना है, जो क्वेश्चन तुमने बीच में स्किप किया था उसको करना भूलना मत। देन जो क्वेश्चन पे स्टेप रिक्वायर्ड है उसकी हर एक स्टेप न्यू लाइन से शुरू करना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख के आना, आंसर्स को बॉक्स में डालना, उसके साथ साथ यूनिट्स वगैरह बरोबर लगाना। अब जब तुम 17 को बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड, ट्रांसपेरेंट पाउच, ज्योमेट्री बॉक्स एंड उसके साथ साथ वॉच पहनना। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो सेंटर लगा वहाँ पे वॉच हो, तो तुम्हें टाइम देखने के लिए वॉच चाहिए, सादी वाली वॉच लेना। एंड उसके साथ अपना एडमिट कार्ड लेके जाना। एंड जब तुम एडमिट कार्ड से सब्जेक्ट कोड, स्कूल कोड या स्कूल का जो नंबर दिया होगा, जब तुम आंसर शीट में फिल करोगे ना, वो प्रॉपरली फिल करना, जो भी सब्जेक्ट कोड है प्रॉपरली फिल करना। अब 17 को जब तुम अपने सेंटर जाओगे, तुम्हें तुम्हारे दोस्त मिलेंगे, तुमसे पूछेंगे कितनी पढ़ाई हुई, कैसे किया, कितना किया। उनसे दूर रहना, अगर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई। अगर अच्छे से हो गई मेरे सामान तो सीधा बोला 2-3 एमसीक्यूज किया, 3-4 बुक सॉल्व कर ली, उनको डिमोटिवेशन दे देना। बट अगर अच्छे से नहीं हुआ तुम्हारा तो दूर रहना उससे, सीधे जाके अपने पेपर सॉल्व करना। एंड जब तुम्हारा पेपर शुरू होगा 10:30 बजे, सीधा पेपर शुरू करना। दोस्तों को मत देखना क्या चल रहा, कौन कितना लिख रहा, कैसे लिख रहा, वो मत देखना, खुद का पेपर लिखना। अब एक लास्टिंग, तुम्हें 16 तारीख को क्या करना है? तुम्हें 16 तारीख को कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने एनसीईआरटी के फॉर्मूलाज रिवाइज करना है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हार्ड लगे थे तुम्हें वो करना है। अगर तुमने अभी तक कोई सैम्पल पेपर नहीं लगाया था तो 16 तारीख को एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर लगाना, वो भी सीबीएसई के लास्ट 2 ईयर्स के लगाना। एंड अपने फॉर्मूलाज रिवाइज करना। एंड 16 तारीख को मैं तुम्हें एमसीक्यूज की पीडीएफ दूंगा हर एक चैप्टर की, वो सॉल्व करना क्योंकि वो बन रही है। सो हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज लगाना, जिससे तुम्हारे एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड चैप्टर रिवाइज होगा। ये मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड करूंगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, बस अपने दोस्तों के साथ घूमने चल जाना है या टीवी वगैरह देख लेना, बट पढ़ना मत लास्ट डे पे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जाके पढ़ाई करो एंड सब्सक्राइब कर लो।